hope you all are doing good. Hi, welcome back to my channel. I am Shaima. Today I will be explaining for you all utility, total utility and marginal utility. So let's discuss about utility क्या होता है. So utility it is nothing but is the capacity of a commodity to satisfy human wants. So कोई भी अगर commodity से जो consumer की want satisfy हो, उसके expectation satisfy हो, that is nothing but utility. So you can take an example. So I'll take an example of pizza and garlic bread. So मान लो I can explain you by taking an example. So pizza and garlic bread. So I am very much hunger. So मैंने क्या किया डोमिनोज से पिज़्ज़ा एंड गार्लिक ब्रेड ऑर्डर किया. सो आई लाइक पिज़्ज़ा वेरी मच बट मेरे बेटे को गार्लिक ब्रेड बहुत पसंद है. सो उसने गार्लिक ब्रेड ऑर्डर किया. सो मैंने कंज्यूम मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है. सो पिज़्ज़ा से मुझे आई गेट मोर सेटिस्फैक्शन बाय कंज्यूमिंग पिज़्ज़ा कंपेयर टू गार्लिक ब्रेड बिकॉज गार्लिक ब्रेड आई डज नॉट लाइक मच. मुझे गार्लिक ब्रेड उतना पसंद नहीं है. सो पिज़्ज़ा से मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, जैसे कि मान लो मुझे 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है. वही मुझे गार्लिक ब्रेड मैंने फोर्सफुली मैंने टेस्ट किया. सो गार्लिक ब्रेड से मुझे कितनी यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट इज़ नथिंग बट मान लो 2 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है. सो जो कमोडिटी कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फाई करे उसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ज़्यादा यूटिलिटी होती है. जो कंज्यूमर को कम सेटिस्फैक्शन दे उसमें कम यूटिल्स पाई जाती है. जैसे कि मैंने पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा से बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है. देन पिज़्ज़ा विल गिव मी व्हाट 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. वही अगर गार्लिक ब्रेड की बात करो आई गेट जस्ट 2 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो यूटिल्स क्या होता है, जैसे कि इट्स द यूनिट विच कैन बी मेजर्ड. सो द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विच कैन बी मेजर्ड. जैसे कि यहाँ पे मैंने 10 यूनिट्स बताया और जहाँ से मैंने यहाँ 2 यूटिल्स ऑफ मैंने मेरे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मैंने मेजर किया है. सो दैट इज़ नथिंग बट हम जब मेजर करते हैं तो वो होता है यूटिल्स. सो हियर लाइक मान लो आई टेक वन मोर एग्जाम्पल. मान लो सपोज लाइक ड्रंकर. So though he know like liquor it is harmful for his health, it is very injurious for health. So after even he is aware, उसको पता है कि वो हानिकारक है, और even though he will consume liquor. Why? Because it gives more satisfaction for him. अगर उसके सामने अगर लिकर रख दो, अगर कॉफ़ी रख दो, तो कमोडिटी कौन सी कमोडिटी को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकती है उसे. जैसे कि उसको कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं, जबकि अगर वो कॉफ़ी को कंज्यूम करे उसको ज़्यादा जैसे कि लिकर को कंज्यूम करे उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है. सो लिकर इट गिव्स व्हाट 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर हिम. वही बात करो अगर सपोज कॉफ़ी से अगर उसको कोई टेस्ट नहीं मिलता, सो कॉफ़ी में 0 यूटिल्स मिलती है उसको. वही अगर लिकर को कंज्यूम करे, लिकर पीने से उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है कंज्यूमर को. सो लिकर गिव्स हिम व्हाट 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन. सो यहाँ पे एंड वन मोर आई एम एक्सप्रेसिंग इन कॉर्डिनल नंबर्स. सो जैसे कि मैंने 10 यूटिल्स एक्सप्रेस की, यहाँ पे 2 यूटिल्स ऑफ मैंने मेरे सेटिस्फैक्शंस को नंबर्स में एक्सप्रेस किया. when I am expressing my satisfaction in numbers, cardinal numbers, that is nothing but cardinal utility. So अगर बात करो ordinal, so ordinal I will not be explaining much about ordinal utility. So just to make you aware about what's the meaning of you, जैसे कि ordinal क्या होता है. If suppose if I tell I like pizza very much, so compared I doesn't like garlic bread at all. So I like pizza compared to garlic bread. यहाँ पे मेरी satisfaction मैं express कर रही हूँ, but I am not expressing in numbers. When I am not expressing in numbers, so if I am expressing numbers, that is nothing but cardinal. If I am not expressing in numbers my satisfaction, I am expressing just I like pizza compared to garlic bread. So यहाँ पे मेरी जैसे कि मेरे want को मेरी satisfaction को I am expressing. I like this commodity compared to another. सो वो होता है ऑर्डिनल. सो मैं अगर कॉर्डिनल में नंबर्स में एक्सप्रेस करूँ, दैट इज़ नथिंग बट कॉर्डिनल. वही अगर नंबर में एक्सप्रेस ना करके जस्ट मैं बोलूँ कि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है कमोडिटी से, इफ़ आई एम एक्सप्रेसिंग देन इट इज़ नथिंग बट ऑर्डिनल. So I think it's clear. Utility it is nothing but any commodity which has the power of satisfying the human wants, that is nothing but utility. So let's discuss about total utility क्या होता है. So total utility it is nothing but the total satisfaction that a person gets from consumption of various commodities. So you can know just by reading this statement.
सो यहाँ पे आपको ये पढ़ने से ही समझ में चले जाएगा कि इसकी मीनिंग क्या है. सो टोटल सेटिस्फैक्शन दैट पर्सन गेट्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वेरियस कमोडिटी. मान लो सपोज आई लाइक आइसक्रीम. मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम की. सो मुझे फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम करने पर मुझे 100 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिली. After a few couple of minutes, I consume like I have taken second ice cream. So मुझे second ice cream consume करने पर मुझे कितनी satisfaction मिली, 60 यूटिल्स ऑफ satisfaction मिली. वही मैंने अगर थर्ड आइसक्रीम जब कंज्यूम की तो मुझे कितनी satisfaction मिली, जैसे कि 40 यूटिल्स ऑफ satisfaction मिली. Then total it is how much? Total it is 200 यूटिल्स of satisfaction I'll get from consuming the various commodities. So जैसे कि मैंने आइसक्रीम कंज्यूम की, 3 आइसक्रीम कंज्यूम की. Then when I consume 3 ice cream, I'll get 200 utils of satisfaction. Then I'm getting total satisfaction. Total satisfaction मेरी कितनी है, 200. From consuming, I'll get from consuming various commodities. So मैंने तीनों आइसक्रीम जब मैंने कंज्यूम की, that is nothing but M1 that is marginal utility 1. तो मुझे कितनी है, 100 plus 60 plus 40. Then I'll get 200 utils of satisfaction, that is nothing but total utility. So let's discuss now marginal utility क्या होता है. Marginal utility, it is nothing but it refers to the incremental. So please make a note on this. Incremental utility increase to the total utility by consumption of one more units of commodity. So अगर मुझे जैसे कि मैंने तीनों आइसक्रीम ली, आई हैव टेकन फर्स्ट आइसक्रीम, वन मोर आई हैव टेकन आफ्टर फ्यू कपल ऑफ मिनट्स, आई हैव टेकन सेकेंड आइसक्रीम, देन आई हैव टेकन वन मोर आइसक्रीम. सो मुझे फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम करने पर मुझे कितनी मिली, जैसे कि 100 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिली. सो मुझे यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हुआ देखना है. मुझे कंज्यूम करने पर कमोडिटी को हाउ मच इंक्रीमेंट आई विल गेट फ्रॉम दी ईच कमोडिटी. वन मोर कमोडिटी मुझे लेने से कितना इंक्रीमेंट हुआ. जैसे कि मैंने जब व्हेन आई हैव नॉट कंज्यूम्ड आइसक्रीम तो मेरी सेटिस्फैक्शन कितनी थी, यूटिलिटी इट वाज 0. जब मैंने फर्स्ट आइसक्रीम ली तो मेरी यूटिलिटी कितनी हुई, फ्रॉम 0 to 100. सो इंक्रीमेंट इट वाज हाउ मच, इट वाज फ्रॉम फर्स्ट आइसक्रीम आई विल गेट 100 यूटिल्स ऑफ 100 इंक्रीमेंट हुआ मुझे जैसे कि फर्स्ट आइसक्रीम लेने पर. वही अगर मैं लूँ एग्जाम्पल, व्हेन आई कंज्यूम सेकेंड आइसक्रीम, when I consume second ice cream, how much I'll get the increment? I'll get an increment 60. So how किस तरीके से मुझे 60 मिला, जैसे कि what I have to do, that is first ice cream is 100 and second ice cream I'll get utility of how much, 60. Then total it is how much, 160. What do you have to do, that is 2 ice cream you'll get 160. So आपको क्या करना है, 160 minus that is first ice cream. First ice cream is how much, 100 यूटिल्स मिला. सो अगर आप सेकेंड टोटल से जैसे कि आप फर्स्ट वन को माइनस करोगे, यू विल गेट 60 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, दैट इज M2 माइनस M1. अगर आप करोगे तो आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, कितनी इंक्रीमेंट मिलेगी, दैट इज नथिंग बट 60. वही अगर आप थर्ड यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन में आपको कितनी इंक्रीमेंट हुआ थर्ड आइसक्रीम लेने पर. जैसे कि थर्ड आइसक्रीम आपकी टोटल तीनों आइसक्रीम से कितना हुआ आपका सेटिस्फैक्शन, जैसे कि आपको 200. देन व्हाट यू हैव टू डू, 200 माइनस दैट इज फ्रॉम बोथ द आइसक्रीम यू विल गेट 160. अगर आप 200 माइनस 160 करोगे, दैट इज नथिंग बट फ्रॉम थर्ड आइसक्रीम यू इफ यू माइनस दी बोथ, दैट इज 2 आइसक्रीम फर्स्ट वन एंड सेकेंड, दैट इज टोटल इज 160, यू विल गेट 40. सो आपकी इंक्रीमेंट कितनी हुई, 40. सो हियर इन मार्जिनल यूटिलिटी यू हैव टू मेजर द इंक्रीमेंट. आपको इंक्रीमेंट कितना हुआ, जैसे कि आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ आइसक्रीम. व्हेन फर्स्ट आइसक्रीम मैंने जब कंज्यूम किया तो 0 थी यूटिलिटी मेरी बिफोर कंज्यूमिंग आइसक्रीम. कंज्यूम करने पर मेरी फर्स्ट आइसक्रीम पे इंक्रीमेंट कितनी हुई, मेरी इंक्रीमेंट 100 हुई. वही मैंने अगर सेकेंड आइसक्रीम का लिया, जैसे कि मेरी सेकेंड आइसक्रीम पे जैसे कि मुझे 60 यूटिलिटी मिली, फर्स्ट आइसक्रीम पे 100 था, 100 प्लस 60 दैट इज़ नथिंग बट 160. अगर आप 160 अगर आप फर्स्ट आइसक्रीम से अगर माइनस करोगे तो आपको इंक्रीमेंट पता चलेगा. इंक्रीमेंट कितना हुआ सेकेंड आइसक्रीम से, दैट इज़ नथिंग बट 60.
So I think it's clear. So marginal utility is nothing but measuring increment, total utility जहाँ आपको total satisfaction देखना है, and utility it is nothing but कोई commodity से आपको कितनी वो commodity से आपको कितनी satisfaction मिलती है, that is nothing but utility. So आपको अगर वो चीज़ से आपको pleasure मिले, आपको satisfaction मिले, so that is nothing but utility. Okay.